कांग्रेस नेता एवं नगर निगम धर्मशाला के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि दिल्ली के चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन में अध्यक्ष व कार्यकारिणी तय हो जाएगी। हिमाचल में जो संगठन चुनाव की प्रक्रिया चली थी, जिसमें ऑब्जर्वर ने पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली है। पार्टी का मानना है कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए कई वर्षों से काम कर रहा है, पार्टी को समय दे सकता है। उनको पार्टी आगे लाने का प्रयास कर रही है। जग्गी ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। धर्मशाला में ICCC के भवन, समृद्धि भवन सहित अन्य विकास कार्य जो चल रहे हैं, उनके उद्घाटन भी सीएम से जल्द करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की जनता से किए वादे को पूरा करते हुए 4 कूलों साप कूहल, दुगल कूहल, मोमड़ कूहल व जमगढ़ कूहल को जायका परियोजना में शामिल किया है। इससे करीब 25,000 कनाल जमीन सिंचित होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन से दिल्ली में हैं और कल हम देख रहे थे कि अलका जी की जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग की है और उन्होंने सीधी सी बात रखी है कि हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हिमाचल सरकार काम कर रही है, उसका बेस मॉडल जैसे यहाँ पे OPS की बात की गई है, जो ग्रामीण व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को अपग्रेड करने की बात की है, उस पर उन्होंने कहा है कि कैसे इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जा सकता है और कैसे ये जो आपके इतने वर्ष से वहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं और जितने वहाँ पे उन्होंने वायदे किए थे वो सारे वायदे ही रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे कांग्रेस के फेवर में कैंपेनिंग की है कि अतिशीघ्र आप देख रहे होंगे, रोज़ हमारे जो लीडरशिप है वो कह रही है कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद हिमाचल की जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो हमारे प्रेसिडेंट, PCC अध्यक्ष वगैरह बनने थे, वो मुझे लगता है कि फरवरी माह में वो अनाउंस हो जाएंगे। अभी तक तो वो सारे हिमाचल में जितनी भी सभाएं चली थी, जितने ऑब्जर्वर लगे थे, उन्होंने नब्ज टटोली है सभी कार्यकर्ताओं की। तो पार्टी का एक मानना है कि इस बार जो व्यक्ति समय दे सकता है पार्टी के लिए काम कर सकता है, पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, उनको आगे लेके आना है। धर्मशाला की बात करें तो आप भी धर्मशाला से संबंध रखते हैं और कई ऐसे भवन हैं, कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जो उद्घाटन का जो है इंतजार कर रही हैं। तो कब तक इनका उद्घाटन जो है संभावित है? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। पिछले लगभग 1 हफ्ता वो धर्मशाला में रहे और कांगड़ा में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, कई फाउंडेशंस की हैं। उसके चलते धर्मशाला में भी उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं का, जैसे फूड स्ट्रीट है यहाँ पे, उसका फाउंडेशन किया है। जो हमारा डगवार में मिल्क प्लांट है उसका फाउंडेशन किया है। जो मैक्लोडगंज में हमारा एक हॉस्टल जो बना हुआ है माउंटेनियरिंग का, उसकी उद्घाटन उन्होंने किया। और इसके अलावा जो धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो अर्निंग का था, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और अभी और भी हमारी यहाँ पे जैसे हमारा ICCC की बिल्डिंग है, समृद्धि भवन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसकी बिल्डिंग रही है, और भी अतिशीघ्र यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं उनका हम लोग उद्घाटन कराएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने धर्मशाला की तरफ ध्यान दिया और धर्मशाला में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स उन्होंने की। इंटरनेशनल लेवल का जो कन्वेंशन सेंटर जो था, उसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने यहाँ किया है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोकल विधायक हैं यहाँ के, वो मैं देख रहा था फेसबुक में, ज़्यादातर वो फेसबुक में ही कभी महीने 6 महीने में नज़र आते हैं। और वो धर्मशाला में जो माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उनका वो विरोध करते नज़र आ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि जब ये कांग्रेस में, ये विधायक कांग्रेस से यहाँ से जीत के गए थे, तो उसमें भी वैसी परियोजनाओं का उन्होंने फाउंडेशन किया है। और आज फिर कांग्रेस धर्मशाला की विकास की जब बात कर रही है, तो जो यहाँ के लोकल विधायक हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, धर्मशाला के लोगों, उनका धर्मशाला में विकास का विरोध करने का मतलब है कि उनकी भावनाओं का विरोध कर रहे हैं। वैसे तो चाहे धर्मशाला की जनता हो, चाहे भाजपा के लोग हों, उनको ज़्यादा पता है कि जो माननीय है वो दिखते तो किसी से है नहीं, मिलते किसी से है नहीं, लेकिन कभी कभार जब उनका मन करे तो फेसबुक पे वो कभी ये कह देते हैं कि जी मेरे घर की निगरानी की जा रही है, चाहे
चाहे पुलिस वाले किसी की शॉप में, जहां आपको पता गांव में छोटी छोटी शॉप में कई बार शराब मिलती है या कुछ अवैध धंधे होते हैं, वहां जा रहे होते हैं, तब भी वो फेसबुक में डाल देते हैं कि मेरे घर की निगरानी। तो अगर लोगों ने उनको चुन के भेजा है तो धर्मशाला के विकास और धर्मशाला के लोगों की बात करें तो ज़्यादा बेहतर। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नरप्रजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।